सो क्लासेस फिनिश हो चुकी है ये फाउंडेशन की, और आगे जाके आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं या कुछ बच्चों को फेस होंगी, किसी को नहीं भी होंगी। सो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है कि जिन लोगों को जैसे प्रॉब्लम हो रही है, कितना रिवीजन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूँगा। अच्छे से एंड तक देखिएगा ज़रूर आप। सबसे पहली चीज़, जो भी पढ़ा है, क्लासेस के बाद की बात कर रहा हूँ, आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करने बैठ रहे हो। फर्स्ट रिवीजन क्या होगा, आपने फर्स्ट रिवीजन के टाइम आपको ऐसा फील ज़रूर हो सकता है कि ये ऐसा हमने कभी पढ़ा था, ये थोड़ा टफ लग रहा है, ये ऐसा होगा ज़रूर। बट आपको करना क्या है, आपने ऑलरेडी क्लासेस देख चुके हैं और समझ चुके हो आप, तो आप क्या करोगे, उसको एक अच्छे से एक बार फर्स्ट रिवीजन में आपको पूरा डिटेल में रिवीजन करना है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। आपको धीरे धीरे अपने आप पता लगने लग जाएगा कि हाँ मुझे सब कुछ आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती, ये नॉर्मल चीज़ होती है। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो रिवीजन करने के बाद हम दूसरे दिन बैठते हैं या तीसरे दिन ऐसे बैठते हैं, या फिर कोई न्यू सब्जेक्ट उठा लिया आपने, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लिया, सेकंड अदर सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हो, तो कई बार ऐसे बच्चों को होता है कि कल ही तो पढ़ा था, परसों ही तो जैसे अकाउंट्स पढ़ा था, नहीं सपोज लॉ पढ़ा था आपने, उसके बाद मैथ्स लिया, लॉ का पूरा रिवीजन कंप्लीट करने के बाद आप जब मैथ्स लेके बैठते हो तब आपको ये फील होता है कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, मैंने तो सब कुछ याद किया था अच्छे से, तो अभी मैं क्यों भूल रहा हूँ। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। इंसान हो आप, मशीन नहीं हो कि सब कुछ ऐसे याद रख ले। थोड़ा थोड़ा तो भूलना तो बनता ही है ऐसे ऑलरेडी, क्योंकि आप ऐसे ऐसे तो नहीं सोच सकते ना कि चलो आज मैंने ये याद किया था, सुबह मैंने ये याद किया था, रात को ये याद किया था, फिर आप ऐसे के ऐसे ही बस ऐसे मुंह बंद करके ऐसे सीधा सीधा बोलते जा रहे हो, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है ना। नॉर्मल चीज़ होती है, आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस आपको क्या करना होता है, फर्स्ट रिवीजन किया, फर्स्ट रिवीजन क्लियर मतलब फिनिश करने के बाद आपको उसका एक मॉक टेस्ट दे देना है। मॉक टेस्ट दोगे तो क्या होगा, टेस्ट देने के बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा मुझे इस तरीके से ये आ गया है, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है, वो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर दे के देखना, आपको अपने आप समझ में आएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ये चीज़ आप खुद ही समझ सकते हो, क्योंकि ये बात मैं आपको नहीं समझा सकता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। एक बार आप फर्स्ट रिवीजन करके मॉक टेस्ट ज़रूर दे दीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि आप ये सोचते हो ना कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, सब आ जाएगा, इस बारे में सोचने की कोई है नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप जो सब्जेक्ट आपने अगर कल लॉ फिनिश किया है, तो अगर आप आज मैथ्स कर रहे हो तो पूरा का पूरा फोकस आप मैथ्स पे करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि अरे लॉ का मुझे ये नहीं आ रहा, अरे चलो ये लेके बैठ जाता हूँ, वो लेके बैठ जाता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, करना नहीं है आपको। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको इनके स्पीड से थोड़ा थोड़ा देख के रिविजन करना है ये टॉपिक। अच्छा एक काम करते, ये टॉपिक थोड़ा सा हल्का सा देख लेता हूँ, ऐसे आपको थोड़ा, आपको ब्रेन को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ ये मुझे थोड़ा आ गया, याद आ गया। तो यही होता है, एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो भूलोगे ही, काफ़ी हद तक भूल भी जाओगे। मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा, पर मैंने इस बारे में कभी टेंशन नहीं लिया कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। अगर आपने पढ़ा था, फर्स्ट रिवीजन किया है, आपको उस टाइम तो आ रहा था ना, तो बस नॉर्मल चीज़ है। बैकग्राउंड में कुछ बच्चे वगैरह चिल्ला रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा अच्छे से। ये नॉर्मल चीज़ है, भूलना एक नॉर्मल चीज़ है, इंसान हो मशीन नहीं हो, बस सोचने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। दूसरी चीज़ क्या होती है, तो बस यही है, इस बारे में सोचना ही नहीं है। एक किया दूसरा भूल जाता है, मैंने वही बताया, इस बारे में भी नहीं सोचना। तीसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। आप में से बहुत लोग क्या करते हैं पता है, टाइम मैनेज क्यों नहीं होता, सोशल मीडिया लेके बैठते हो आप लोग। उन बच्चों के आप काफ़ी सारे रैंकर्स के वीडियो भी देख सकते हो, उनमें वो लोग क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया से हम दूर ही रहते थे। दूर रहने से क्या होता है, आपका टाइम मैनेज हो जाता है ईजीली। आप ये भी कर सकते हो कि आप रात में पढ़ाई करने बैठ जाओ, या फिर दिन में, आप ऐसे कभी भी, ये आप पे पूरा डिपेंड करता है कि आपको कब पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मोबाइल फ़ोन आपको हमेशा दूर रखना है, अगर आपको अपना भला चाहते हो, अपना कुछ बेनिफिशियली रहे सब कुछ, तो फिर आपको मोबाइल फ़ोन तो छोड़ना ही पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन दूर करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपको अपने आप खुद को ही पता होंगे। एक बार दूर करके देख लीजिएगा, उस दिन आप अपना टाइम को ट्रैक कीजिएगा, आपने कितने आवर्स की पढ़ाई की है। कोई स्टॉप वॉच लगा के बैठ सकते हो आप,
कोई ऐसे कहीं लिख भी सकते हो कि आपने आज कितने आवर्स पढ़ाई की, उसको अपने आप आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने कितने आवर्स पढ़ाई की और कितना आपने टाइम वेस्ट किया है। आप हर चीज़ को नोट किया कीजिए। 5 मिनट तो इंस्टाग्राम यूज़ कर लिया आपने, फिर व्हाट्सअप लेके बैठ गए, फिर टेलीग्राम लेके बैठ गए, फिर यूट्यूब लेके बैठ गए। सारा का सारा ट्रैक कीजिए, आपको अपने आप समझ में आएगा कि कहाँ पर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। और पहली बात, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आपको पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है तो फिर सीए करना मेरे के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि सीए के पेपर थोड़े से टफ होते हैं। आप इजी तो नहीं होते, सीए ऐसे ही टफेस्ट कोर्स ऐसे माना तो नहीं जाता ना। तो फिर बस फाउंडेशन तो कंपैरेटिवली इजी होता है, आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ कि टफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर हाँ, थोड़ा लेवल ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं होता कि सारा आपको 12th वाला दे दिया, 11th वाला सब कुछ दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको बस यही रखना है, सीए के पेपर कंपैरेटिवली थोड़े से उस तरीके के तो आते हैं, एक लेवल होता है उनका भी कि एक सीए कोर्स है, ऐसी तो कोई भी नहीं देगा ना आपको डिग्री, ऐसे कोई नहीं देगा। मेहनत तो लगती है। सो टाइम मैनेजमेंट आपको पहले देखना है, आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं वेस्ट हो रहा, उस हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो ये आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, फोकस कीजिएगा इसके ऊपर। वॉट टाइम टू प्रोवाइड टू ईच सब्जेक्ट। बहुत बच्चे यही सोचते हैं कि हम कितना टाइम प्रोवाइड करें, कितना टाइम आपके होता है। सबसे पहले तो 4 सब्जेक्ट होते हैं आपका। सबसे बड़ा जो सिलेबस होता है वो मे बी लॉ का हो सकता है, अकाउंट्स का हो सकता है। पर चलिए, आपके हिसाब से अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरा लॉ का सिलेबस बहुत बड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, तो एक बात ऐसे सोचिए कि आपके पास 40 दिन है। अकाउंट्स आप 6 दिन में कर सकते हो, और BMRS का वो जो पेपर नंबर 3 होता है उसको आप 8 डेज़ में कर सकते हो। इकोनॉमिक्स होता है उसको आप 4 डेज़ में कर सकते हो। तो फिर जो रिमेनिंग टाइम हो सकता है उसमें आप लॉ ले सकते हो, क्योंकि मे बी कंपेरेटिवली आपको लॉ में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। सो उस हिसाब से आपको ये करना है कि ये उस पर डिपेंड करता है कि हर ईच सब्जेक्ट को कितना टाइम प्रोवाइड करना चाहिए। टाइम हर सब्जेक्ट अलग अलग टाइम मांगता है। ऐसा आप मत करिए कि 10 दिन इसको दे दिए, 10 दिन इसको दे दिए, 10 दिन उसको दे दिए। आपको जब भी कंफर्टेबल लगे कि हाँ मुझे अच्छे से हो चुका है, मे बी बहुत लोगों को 2 दिन में भी हो जाता है, बहुत लोग को 10 दिन में भी लगाते हैं, कुछ को 5 दिन भी लग जाता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा। सो आप अपने हिसाब से सोच कर देखिए कि आपको कितना टाइम लगेगा और कितना लगाना चाहिए। और आपके जो भी एग्ज़ाम के जो आपके सेम डे से लेके एग्ज़ाम तक जितना भी टाइम है उसको आप कंपैरिजन करके देख लीजिए कि इतने टाइम में मैं इतनी बार रिवाइज़ कर पाऊँगा, इतनी बार अकाउंट्स का रिवीजन हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का मुझे इतनी बार रिवीजन करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लॉ का रिवीजन 3 टाइम्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स का 1 टाइम भी कर सकते हो। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आपको कितने अच्छे से याद रहता है। रिवीजन अच्छे से किया करो। और यही बात मैंने जो बोला कि जो भी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज होता है, हर सब्जेक्ट का टाइम अलग होता है। कोई भी सारे के सारे सब्जेक्ट को आप सेम टाइम पर नहीं कर सकते हो। अब अगर मैं आपको ऐसे बोलने जाऊँ, इकोनॉमिक्स आप 10 दिन में करोगे, मे बी आप इकोनॉमिक्स 4 दिन में ही ख़त्म कर दोगे मेरे हिसाब से, मे बी मैक्सिमम 5 या 6 दिन। लॉ को कितना टाइम लगेगा? लॉ 6 दिन में हो ही नहीं सकता। लॉ में भी 15 दिन ले ले, 20 दिन ले ले। सो अलग अलग सब्जेक्ट लिए अलग अलग टाइम होता है। जो भी आपको कंफर्टेबली लगे आप उतना टाइम लगा दीजिए अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए, जो भी जितना आपको सही लग रहा है कि मे बी मुझे लॉ के लिए 15 दिन देने हैं या 20 दिन देने। 4 सब्जेक्ट है, आप अपने हिसाब से लगा दीजिएगा। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे ये चैप्टर स्किप कर लेना चाहिए क्या। चैप्टर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, ABC एनालिसिस होता है ना, बहुत सारे लोग ABC एनालिसिस प्रोवाइड करता है। तो फाउंडेशन में तो काफ़ी बार होता है कि बहुत सारे मार्क्स का पूछा भी जाता है। तो आपको क्या करना है, आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ये चीज़ करनी है कि जो भी चैप्टर्स होते हैं उसमें से रेयर केस में क्वेश्चंस आते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि सीए के एग्ज़ाम्स होते हैं, कभी भी कुछ भी आ सकता है। बट अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं पेपर्स की कि किस तरीके से उसमें पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन 15 मार्क्स का आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ रहा है। बहुत लोगों को हो रहा है कि हमने पार्टनरशिप एक्ट नहीं किया। आज सुबह मैंने कमेंट्स पढ़ा था, उसमें वो बोल रहे थे कि उनको पार्टनरशिप एक्ट अच्छे से नहीं आता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको पूरा का पूरा पार्टनरशिप एक्ट अच्छे से आता ही नहीं है।
ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी कि पार्टनरशिप एक्ट 10 मार्क्स का आ जाए, 15 मार्क्स का आ जाए, 20 मार्क्स का आ जाए, तब आप क्या करोगे? आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा ना, थोड़ा सा तो लिख पाओगे। आपको अकाउंट्स में जो आप एंट्रीज करोगे ना, आपको एंट्रीज के भी मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको एंट्रीज के भी मार्क्स मिल जाएंगे, तो फिर जितना आता है उतना तो लिख के आइए। पर मेरे हिसाब से आपको चैप्टर वो वाले स्किप करने चाहिए जो कि काफ़ी ऐसे हों जो कि शायद नहीं ही आएंगे, जिसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं होता। सो आपको जिसमें ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, जो चैप्टर ज़्यादा पूछा जाता है, उस चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप एक बार ABC एनालिसिस करके देख सकते हो। मे बी आप बहुत सारे लोग ABC एनालिसिस प्रोवाइड भी करते हैं, आप वहाँ से कंपैरिजन करके देख सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर स्किप करना चाहिए, कौन सा चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए। ये तभी करना चाहिए जब आपके पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा टाइम पड़ा है और आप उस टाइम ABC एनालिसिस पर बैठे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा का पूरा कोर्स हमेशा करना चाहिए। हाउ मैनी रिविजन्स आर रिक्वायर्ड? बहुत लोग बोलते हैं कि कितने रिविजन्स होते हैं, कितने रिक्वायर्ड है। बहुत लोगों को एक रिवीजन में ही काम हो जाता है, बहुत लोगों को 10 रिवीजन भी लगता है, कुछ लोगों को 5 रिवीजन भी लगते हैं। सो आपको क्या करना है कि आपके हिसाब, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। आप जितने अच्छे से रिवीजन करोगे, जितना डिटेल में रिवीजन करोगे, उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। नंबर ऑफ रिवीजन जितने ज़्यादा होंगे, वैसे तो कंपेरेटिवली बहुत अच्छी बात होती है, पर अगर आप इफेक्टिवली आवर्स लगा के, इफेक्टिव आवर्स मतलब वो एकदम पूरा फोकस करके आप अगर पढ़ रहे हो, आपको पूरा याद रहता है हम कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। मेरा मतलब आप समझ ही रहे होगे कि आप कितने अच्छे से रिवीजन कर रहे हो। वो ही डिपेंड करता है। आपको नंबर ऑफ रिवीजन पे काफ़ी बार ऐसे डिपेंड नहीं करता कि आपको 10 रिवीजन करने चाहिए इतने मार्क्स लाने के लिए, इतने 100 रिवीजन कर लो, 50 रिवीजन कर लो इस चैप्टर के या उस सब्जेक्ट के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने डिटेल में कितने अच्छे से उसको समझा है, उस पर आपके मार्क्स से डिपेंड करते हैं। सो रिविजन्स मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता कि इतने रिवीजन कर लो। हाँ, ऐसा होता है 3-4 रिवीजन करने पड़ते हैं, पर ऐसा नहीं होता 10 रिवीजन, 20, 30, 40 रिवीजन। ये ज़रूरी भी नहीं होता। सो बस यही थी चीज़ें जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। मे बी आपको ये सब अच्छा लगा होगा सुन के कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, सब फालतू में टाइम ही वेस्ट होगा आपका। पढ़ना तो पड़ेगा। आप में से बहुत लोग ऐसे सोच रहे होगी कि हमको चलो ऐसे कर लेते। शॉर्टकट आपको बिल्कुल नहीं अपनाने। शॉर्टकट अपनाता है वो इंसान हमेशा मार्क्स ही जाने उसके। शॉर्टकट का तो कोई रास्ता नहीं होता सीए में। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो ही डिग्री मिलती है, बिना पढ़े आपको कोई डिग्री देने वाला भी नहीं है। सॉरी बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक आ रहा है आपके लिए, बच्चों की आवाज़, सॉरी। सो आपको वही करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कोई भी फ्री में डिग्री नहीं देगा आपको, पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। बस इसके ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं आता आपको सिखाने के लिए। जो भी मैं मैक्सिमम ट्राई कर सकता था वो मैंने बातें आपको बताई हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी को अगर ज़रूरत हो तो फिर आप उनको ये वीडियो भेज भी सकते हो। कोई ऐसे है नहीं, आपको जो भी अच्छे लगे कि हाँ इसको मैं शेयर कर सकता हूँ, तो आप उसको ज़रूर शेयर कीजिए। मे बी वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है, पर थैंक यू सो मच आपने ये सुना। मैं आगे भी आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाता रहूँगा। आपका मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा उन वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। सो क्लासेस फिनिश हो चुकी है ये फाउंडेशन की, और